गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पीजीटी यानी कि प्रवक्ता चयन परीक्षा जो 2021 में हुआ था उसके पीवाईक्यू यानी कि जो 2021 का पेपर हुआ था पीजीटी का, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने आधुनिक समाज को एक भगोड़ा समाज कहा था। ऑप्शन है स्टुअल हार, यूर्गेन मास, जॉर्ज रिटेजर या एंथोनी गिडेंस। तो दोस्तों, आधुनिक समाज को एक भगोड़ा समाज कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं एंथोनी गिडेंस। अगला प्रश्न है किसने कहा कि विवाह निश्चित यौन संबंधों से कुछ अधिक है, यानी कि विवाह को निश्चित यौन संबंधों से कुछ अधिक कहने वाले विद्वान कौन है। विल्फ्राड, समंड, वेस्टरमार्क या मनु। तो विवाह को निश्चित यौन संबंधों से कुछ अधिक कहने वाले जो विद्वान है वो मनु है, यानी मनु ने ही कहा था कि जो विवाह है वो निश्चित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अस्त्रीकरण है समाज का, यानी जो सामाजिक अस्त्रीकरण है वो समाज का क्या है। ऑप्शन कह रहा है पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन या सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन। तो जो सामाजिक अस्त्रीकरण है वो समाज का सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है। बड़ा अपराध, दुराचारण, आयु या गिरफ्तारी परवाना। तो जो एक वयस्क अपराधी होता है और जो एक बाल अपराधी होता है उसमें भेद करने का जो आधार होता है वो आयु होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनएससी ऑन दी प्रिंसिपल, यानी एनएससी ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्याता कौन है। यानी जो एनएससी ऑन दी पॉपुलेशन बुक है इसको किसने लिखा था। ऑप्शन है ल्यूड्यूमा, माल्थस, फेटर या शेडलर। तो दोस्तों, एनएससी ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले जो विख्याता हैं वो माल्थस ने ही जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, यानी जो पुस्तक है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी इसको कौन लिखे थे, यानी कि इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन है C.W. मिल्स, किंग्सले डेविस, एच स्पेंसर या पीटर एल बर्जर। तो जो पुस्तक है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी इसको लिखने वाले हैं पीटर एल बर्जर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी थी, यानी कि जो ये अवधारणा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की इसको किसने दिया था। ऑप्शन है ग्रीन, वेबर, मैकाइबर या जॉनसन। तो दोस्तों, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा है इसको मैकाइबर ने दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो कि सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन है, यानी जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है, ये समुदाय की परिभाषा है। इसको देने वाले विद्वान कौन है। किंग्सले डेविस, ग्रीन, लुमले या सदरलैंड। तो दोस्तों, इस परिभाषा को देने वाले डेविस हैं। डेविस ने ही समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा था कि जो समुदाय होता है वो लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है। ऑप्शन है दुर्खिम, कांट, मैक्स और वेबर। तो
आत्महत्या के जो प्रकार का वर्णन है इसको दुर्खिम ने किया था। यानी दुर्खिम की जो पुस्तक है आत्महत्या, इसमें दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया था और उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या बताई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्णित कर्म में 3 प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा गीता में नहीं। यानी जो गीता में वर्णित कर्म है उनमें से जो 3 प्रकार हैं उनमें से कौन सा एक नहीं है। यानी जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं वो उसमें से कौन सा एक कर्म ऐसा है जो गीता में नहीं बताया गया है। पहला है सात्विक कर्म, दूसरा है राजसिक कर्म, तीसरा है मानसिक कर्म और चौथा है तामसिक कर्म। यानी जो गीता में वर्णित कर्म है उसमें सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म दिया गया है। जो मानसिक कर्म है ये गीता में नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन के अनुसार जो मानसिक कर्म है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी मानसिक कर्म जो गीता में वर्णित कर्म है उसमें नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था। यानी जो सामाजिक नियंत्रण शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। मैकइवर, यूम्पेच, E.S. रास, लुमले या समनर। समनर नहीं दोस्तों, मैक्स वेबर। तो जो सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग है इसको सबसे पहले E.S. रास ने किया था। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार, विवाह का कौन सा प्रकार उच्च कोटि का विवाह कहा गया है, नहीं कहा गया है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह या आश्रय विवाह। तो जो गंधर्व विवाह है ये उच्च कोटि के विवाह में नहीं कहा जाता है, इसको हम निम्न कोटि का विवाह कहते हैं। जो देव विवाह है, ब्रह्म विवाह है, आश्रय विवाह है और प्रजापति विवाह है ये विवाह श्रेष्ठ विवाह के कोटि में आते हैं या श्रेष्ठ विवाह की श्रेणी में आते हैं। जबकि असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह या पैचास विवाह को, यानी जो पैचास विवाह है इसको हम निकृष्ट श्रेणी का विवाह कहते हैं या शास्त्रों में इसको निकृष्ट श्रेणी का विवाह बताया गया है। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बाम्ब पुस्तक के लेखक कौन है। यानी जो ये पुस्तक है पॉपुलेशन बाम्ब इसको किसने लिखा था। ऑप्शन है पाल एहरलिच, कार्ल मार्क्स, माल्थस या ड्यूमा। तो दोस्तों जो पॉपुलेशन बाम्ब पुस्तक है इसको पाल एहरलिच ने लिखा था। अगला प्रश्न है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी जो नगरवाद की 4 विशेषताएं हैं, अस्थायित्व, सत्यापन, गुमनामी और व्यक्तिवाद। दोस्तों ये अस्थायित्व नहीं है, ये अस्तित्व नहीं है, ये अस्थायित्व है, ये मिस्टेक हो गया टाइप में। अस्थायित्व, सत्यापन, गुमनामी और व्यक्तिवाद। ऑप्शन है लुईस वर्थ, सी मार्शल, एलिस रास। तो दोस्तों जो नगरवाद की 4 विशेषताएं हैं, अस्थायित्व, सत्यापन, गुमनामी और व्यक्तिवाद, इसको लुईस वर्थ ने दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित किसने सामाजिक समूह को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली है संख्यांकी, दूसरा है सहयोग समूह, तीसरा है सामाजिक समूह और चौथा है समाज समिति संबंधी समूह। किंग्सले डेविस, आर बीरिस्टीड, H.M. जॉनसन, मैकइवर, यूम्पेच। तो दोस्तों सामाजिक समूह को 4 भागों में यानी 4 श्रेणियों में विभाजित करने वाले जो हैं आर बीरिस्टीड हैं। आर बीरिस्टीड ने ही सामाजिक समूह की 4 श्रेणियां संख्यांकी, सहयोग समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह को बताया था। अगला प्रश्न है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन है। यह पुस्तक किसने लिखा था। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो 1877 में प्रकाशित हुई थी और ये पुस्तक समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन है। यानी इस पुस्तक में समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत अध्ययन किया गया था। यह पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है अगस्त काम्ट, इस्माइल दुर्खी,
मैक्स वेबर या हर्बर्ट स्पेंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ही 1877 में प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी लिखी थी, जो कि समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पुस्तक था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण कौन सा है? जनरीतियां, परंपराएं, राज्य या सामाजिक भय। तो जो सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है वो राज्य है, जबकि जनरीतियां, परंपराएं, सामाजिक भय ये अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपका आंसर 3 सही हो जाएगा, यानी कि राज्य।